तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोड सेल के बारे में। दोस्तों लोड सेल कितने प्रकार के होते हैं और हम लोग को जो बैचिंग प्लांट में हम लोग को कितने प्रकार के लोड सेल लगी रहती है और एक कितने कितने लोड सेल बैचिंग प्लांट में लगी रहती है, इसके बारे में आज हम लोग वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आ रहा था लोड सेल के बारे में, तो आज के वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में तो हम एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और चैनल पर नए लोग आए होंगे तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो फटाफट लाइक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग का जो लोड सेल लगते हैं तो लोड सेल का हम लोग का वेट कैसे बताता है, इसके बारे में पहले हम लोग जान जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि मैकेनिकल फोर्स को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक सिग्नल को पीएलसी से होकर अस्कांडा में जाता है और अस्कांडा में हम लोग को डिजिटल में शो होता है। और जितना भी वेट होता है हम लोग क्या करते हैं पता लगा लेते हैं। देखिए बैचिंग प्लांट में हम लोग का मोस्टली 3 प्रकार का लोड सेल लगी रहती है। जो पहला लोड सेल होता है वो हाइड्रोलिक लोड सेल होता है और दूसरा में जो लोड सेल होता है पायनोमैटिक लोड सेल होता है और तीसरा में हम लोग का लोड सेल स्ट्रेंट गेज लोड सेल हम लोग का लगी रहती है। जो दोस्तों आप लोग को समझ में नहीं आता हो कि बैचिंग प्लांट में हम लोग का कौन सा लोड सेल लगी रहती है। दोस्तों तीसरा में से जो हम लोग का एक ही लोड सेल जो होता है उसमें हम लोग का बैचिंग प्लांट में लगी रहती है। जैसे मैं पहला में आप लोग को समझाते हैं, जो हाइड्रोलिक लोड सेल का हम लोग बात किया दोस्तों, तो ये हम लोग का हाइड्रोलिक द्वारा ही ये लोड सेल काम करेगा। और दूसरा में हम लोग बात किया हम लोग का पायनोमैटिक्स लोड सेल के बारे में बात किया, तो ये दोस्तों हम लोग का एयर के द्वारा ये लोड सेल चलती है। और तीसरा में हम लोग बात किया स्ट्रेंट गेज लोड सेल के बात किया था। दोस्तों स्ट्रेंथ गेज लोड सेल जो होता है वो हम लोग को बैचिंग प्लांट में ही हम लोग का ये लोड सेल काम करती है। अब हम लोग बात करते हैं एस टाइप लोड सेल। जो एस टाइप लोड सेल कहाँ लगी रहती है दोस्तों, ये हम लोग का आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है एस टाइप। जो एस टाइप के लोड सेल होते हैं दोस्तों ये हम लोग का एग्रीगेट में लगी रहती है। ये हर कैपेसिटी जो है लोड सेल का अलग अलग होता है। जो आप लोग का लोड सेल के बारे में जानना है कि ये कितने टन का लोड सेल है या कितने केजी का है, तो आप लोग के लोड सेल पर जाकर चेक कीजिएगा तो लोड सेल पर लिखा रहता है कितने टन का ये लोड सेल लगी रहती है। दोस्तों इसमें आप लोग को बता दूं तो इसमें दोस्तों हम लोग का एग्रीगेट में 4 लोड सेल लगी रहती है और वहीं पर दोस्तों अपने का स्किप द्वारा में 4 लोड सेल लगा रहता है। वहीं पर जो अपने को कन्वेयर बेल्ट के द्वारा है स्विंग स्टेटर में ही, तो इसमें दोस्तों 6 लोड सेल भी हम लोग देखने पड़ते हैं। और वहीं पर दोस्तों वीनस बैचिंग प्लांट हो गया या अदर जो बैचिंग प्लांट आ गया, इसमें दोस्तों 4 लोड सेल लगा रहता है, कन्वेयर बेल्ट के द्वारा भी रहेगा तब पर भी, ठीक है। इसमें हम लोग का एस टाइप के लोड सेल लगे रहते हैं और उसका कैपेसिटी जो होता है हर प्लांट का थोड़ा अलग अलग होते हैं। ये अपने काम पर डिपेंड करते हैं, अपने कैपेसिटी पर डिपेंड करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वाटर के लोड सेल के बारे में और हम लोग सीमेंट के लोड सेल के बारे में। दोस्तों इसमें हम लोग का जो लोड सेल लगा रहता है एक कंप्रेसिंग लोड सेल लगा रहता है। दोस्तों जो हम लोग को स्ट्रेंट गेज लोड सेल बोला, इसका ही सब पार्टें आती है इसमें। ये सभी में लोड सेल में बैचिंग प्लांट में लगी रहती है। और जो अपने को बताया हाइड्रोलिक और पायनोमैटिक ये अलग ही लगी रहती है, इसमें आप लोग को बैचिंग प्लांट में ये लोड सेल नहीं लगा रहता है। तो जो हम लोग का बोला कंप्रेसिंग लोड सेल के बारे में बात किया दोस्तों, इसमें बैचिंग प्लांट में सीमेंट में हम लोग कंप्रेसिंग लोड सेल लगा रहता है और जो वाटर होता है उसमें लगा रहता है। इसमें दोस्तों जो सीमेंट वाले में होता है हम लोग का 3 लोड सेल लगी रहती है। और दोस्तों और जो वाटर में भी है हम लोग का 3 लोड सेल लगा रहता है। जो जिसमें हम लोग का M30Z बैचिंग प्लांट हो गया, इसमें 3 लोड सेल लगी रहती है। दोस्तों कोई एल टाइप के भी लोड सेल ये बोलते हैं, कंप्रेसिंग लोड सेल को कोई एल टाइप के लोड सेल बोलते हैं। अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। इसका भी कैपेसिटी जो होता है वो अलग अलग होते हैं। जो एमॉन के टी बैचिंग प्लांट होते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग का लोड सेल सीमेंट में 3 लोड सेल लगे रहते हैं और शायद वो वाटर में भी शायद 3 मेरे ख्याल से लोड सेल लगे रहते हैं। इस पर मैं वाटर पर श्योर नहीं हूँ क्योंकि वाटर का थोड़ा अलग आ जाता है इस प्रकार से है, उसमें मैं श्योर नहीं है कितना उसमें लोड सेल लगा रहता है, मैं शायद भूल गया हूँ। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से जो चलाते होंगे तो मेरे को कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा तो सभी लोग का हेल्प हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत पहले चलाया था तो मेरे को शायद भूल गया हूँ। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जिसको पता होगा, ठीक है। और वहीं पर दोस्तों जो लोड सेल वाटर और सीमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसमें भी लोड सेल जिसमें हम लोग स्विंग के स्टेटर के बारे में बात किया तो 3 लोड सेल लगे रहते हैं। और वहीं पे दोस्तों जो KYB कॉन्वेट का हो गया और वीनस बैचिंग प्लांट में हो गया दोस्तों, इसमें भी दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा तो
एस टाइप के भी लोड सेल लगे रहते हैं। मैं खुद से देखा हूँ, वाटर में भी लगे रहते हैं और एडवेंचर में भी कितने टाइप के लगे रहते हैं, एस टाइप के भी लोड सेल लगे रहते हैं। वो अपने हिसाब से जो अपना मॉडल है, वो अपने मॉडल के हिसाब से ही लोड सेल को लगाया जाता है। उसका भी कैपेसिटी अपने हिसाब से अलग होते हैं। और वहीं पर हम लोग बात करते हैं अपने को एडमिक्सचर के बारे में, जो एडमिक्सचर का भी लोड सेल लगे रहते हैं। ये भी अपने को कंप्रेसिंग ही लोड सेल रहता है, जो अपने को एक ही दिशा में, जो इसे में आप लोग को देखेंगे तो उस प्रकार से लोड सेल रहता है। इसमें दोस्तों इसका कैपेसिटी हम लोग का लोड सेल का कम ही रहता है, 50 से हम लोग का जो कैपेसिटी है कम ही आता है, क्योंकि हम लोग का एडमिक्सचर जार में 6 लीटर ही हम लोग का एडमिक्सचर आता है। तो उसके हिसाब से ही इसमें क्या होता है, लोड सेल लगी रहती हैं। तो दोस्तों यही सब होता है बैचिंग प्लांट में लोड सेल का वर्क। आई होप ये वीडियो के माध्यम से आप लोग का इतनी सभी समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दो साथी को भी शेयर कर दीजिएगा। और जितना भी आप लोग के अंदर ग्रुप है उसमें भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा कि सभी का हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैं समझाने का पूरा प्रयास किया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।